हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो है साझेदारी की क्लास नंबर 3 और यही फाइनल क्लास होगी बेटा। क्लास फर्स्ट करा दी मैंने, सेकंड करा दी और क्लास 3 है बेटा। इस क्लास में क्या है कि मैं सभी टाइप के क्वेश्चनों को लेकर आपको समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं बेटा वो एसएससी में आया है सन 1999 में आया था बेटा। इसने क्या कहा, ABC 3 बंदे हैं, ABC 3 बंदे हैं जिन्होंने बेटा ए ने लाभ का 1/3, बी ने लाभ का 1/4 और सी इन्होंने देखो ए की लाभ का 1/4 भाग मिला। ए को कितना लाभ मिला है 1/3 भाग, बी को लाभ कितना मिला है 1/4। तो बेटा आप सी का लाभ तो मुझे पता नहीं है, रेशो में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आया 12। ये हो गई आपकी टोटल ये टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा आपका 12 हो गया टोटल प्रॉफिट। 3 से 12 को काटो, 3 चौक 12, 4 हिस्सा तो इसमें ए का है, 4 तिया 12, 3 हिस्सा इसका है। अब सी का हिस्सा तो अपने आप निकल गया, टोटल हिस्सा कितना है बेटा 12। ए को कितना मिल गया 4, बी को कितना मिल गया 3, 4 और 3 7 तो मिल चुका, बचा कितना 5। ये जो 5 हिस्सा है बेटा यही सी का हिस्सा है। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सी को 5,000 रुपए मिले हों। भैया सी को कितने रुपए मिले, सी को मिले 5,000 रुपये। बेटा ये बताओ 5 से ये कितनी बार कटता है, 1000 बार कटता है। बेटा ये सब चीज अनुपात में होती है, तो 1000 की मल्टीप्लाई मैंने यहां करी है। क्वेश्चन में कहा ए का लाभ बताओ, तो भैया 1000 की जहां हुई है तो यहां भी 1000 की होगी, सब में 1,000 की होगी, निकल आएगा। 1000 की गुणा कर दो बेटा, कितना आ गया 4000। ए का लाभ कितना है बेटा 4000 रुपये, खत्म। आ गया क्वेश्चन समझ में। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और लेवल भी अपने आप में ये बहुत अच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या था, बी की जो पूंजी है वो ए से आधी है। कहने का बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 महीना बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल ली और 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, तो ए और बी के साथ लाभ क्या हुआ, ये है क्वेश्चन। बेटा देखो दो बंदे थे ए और बी, दो बंदे थे। इन्होंने कैपिटल लगाया किसी रेशो में। इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताना, बी की पूंजी ए से आधी थी, ए से आधी है बी की पूंजी। तो बेटा अगर इसने 4 रुपए लगाए तो इसने लगाए होंगे 2 रुपया, आधी। क्लियर बेटा। अगर ए ने 4 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए होंगे 2 रुपए लगाएंगे, आधे की बात करिए। फिर इसने क्या कहा आगे, 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 8 महीना के बाद, 8 महीना के बाद, भैया 8 महीना तक तो ये पैसा काम करे होंगे। हाँ भैया 8 महीना तक 2 रुपया चलते रहे होंगे उसके। 8 महीना के बाद में आधा पैसा निकाल लिया, 2 में से आधा निकल गया तो 2 का आधा कितना होता, 1 रुपया निकल गया तो रुपया कितना बचा, एक हिस्सा पार्ट बचा होगा। ये एक हिस्सा पार्ट कितने दिन चलेगा 4, क्योंकि 1 साल की बात करिए। 8 महीना ये हो गए, 4 महीना ये हो गए, 12 महीना हो गए। 2 रुपया तो उसके 8 महीने तक चले, प्लस उनमें से आधे रुपए निकाल लिए तो 2 रुपया लगाए थे, 1 रुपया बचा। अब ये 1 रुपया कितने महीना तक चलेगा, 4 महीना तक तो चलेगा। इसने ये किया भैया। फिर क्या है, उसके 2 माह बाद, 2 माह बाद, 8 महीना पहले हो रहे थे, 2 माह बाद 10 महीना हो गए। ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। भैया जो 4 रुपया ए ने लगाया था, 8 महीना बाद तो बी ने निकाला, इसके 2 महीना बाद, 8 और 2 क्या हो गए 10 महीना तक तो भैया इसने अपना 4 रुपया लगा के रखा, प्लस अब इसने क्या किया, 4 का 1/4 निकाल लिया। 4 का 1/4 निकालने का मतलब 1 रुपया निकाल लिया। तो 4 में से 1 रुपया निकल गया तो कितने रुपए बचे, 3 रुपया। ये रुपया कितने दिन तक काम करेंगे भैया, 2 महीना तक तो काम करेंगे। क्लियर है, यही चीज दी है। इसी में क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कहा है ए और बी के लाभ का अनुपात बताओ, ए और बी का लाभ का अनुपात। बेटा इसे हल कर लो, इसे हल कर लो, यही आंसर होगा। 4 धाम 40, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, कितना हो गया बेटा ये 46 और ये हो गया आपका 20। बेटा काट लो, 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, क्या अनुपात होगा 23:10 होगा। यही इसका आंसर है बेटा। क्लियर, यही इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन कराता रहूंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड ने क्या कहा भैया, थर्ड की भी सुनो उसकी भी सुनो भैया, वो भी तो अपना आदमी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, राम रोहित तथा राजा साझेदार हैं। राम रोहित और राजा तीन आदमी हैं जो साझेदार हैं, व्यापार में निवेश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं व्यापार में। क्लियर बेटा, उन्होंने अपना पैसा लगाया व्यापार में। रमन कुल निवेश का 1/4 भाग तथा रमेश रोहित कुल निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। कहने का मतलब रमन जो है अपने निवेश का 1/4 भाग और रोहित करता है 1/3 भाग अपने निवेश का। रमन रोहित तथा राजा के लाभ का अनुपात क्या होगा? बेटा सीधी सी बात है, एक तीन बंदों ने बिजनेस स्टार्ट किया, रमन रोहित और राजा। तीसरा क्वेश्चन, रमन रोहित और राजा। अब देखो बेटा इसमें क्या बात बोली, अब भैया 1/4 1/3 ये कलेश कर रहे हैं, ऐसा सरल करो 1/4 और 1/3, नीचे का एलसीएम लो 12 आया, 4 तिया 12। रमन ने तो 3 रुपए लगाए बिजनेस में, रोहित ने 3 चौक 12 4 रुपए लगाए, टोटल पैसा कितना है 12। टोटल पैसा कितना है 12, 4 और 3 7 लग गया तो इसका रुपया क्या होगा 5। बेटा ये कह रहा लाभ का अनुपात बताओ, लाभ किस अनुपात में मिलेगा। बेटा इसमें समय की बात तो करी नहीं है, तो समय 12 12 भी तुम मानते हो, लो 12 12 मैंने मान लिया, लो तो 12 12 12 आपस में कट जाएगा। प्रॉफिट किस रेशो में आ गया, प्रॉफिट आ गया बेटा सेम इसी रेशो में, किस में 3:4:5। खत्म बेटा, यही आपका आंसर है। एक लाइन में हल हो जाएगा बेटा, एक लाइन में हल हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें टाइम की बात तो करी नहीं गई कि पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो भैया जब पैसा ना तो मैंने 12 महीना अपनी तरफ से मान लिया, मैंने सपोज किया कि भाई 1 साल का बिजनेस है, तो 12 12 12 12 12 से सब कैंसिल हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, यही जो ये तो पूंजी है, ये समय। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, पूंजी गुणा समय, प्रॉफिट कहलाता है। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5। क्लियर बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 की सुनो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, दो व्यापारी हैं ए और बी, दो व्यापारी ए और बी 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया, उन्होंने व्यवसाय में कमाया गया लाभ। देखो इन्होंने क्या किया, ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ए और बी दो आदमी हैं, पैसा इन्वेस्ट किया 5:8 के रेशो में। क्लियर बेटा, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, आंसर आ जाएगा बेटा। फिर इन्होंने क्या कहा, लाभ का 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। इन्होंने क्या किया कि भाई जो लाभ होगा, जो हमें लाभ होगा उसमें से 30% हम अपने बिजनेस में ही लगा देंगे। कितना, 30%। सपोज करो मुझे लाभ 100 रुपए का हुआ, पुनर्निवेश का मतलब क्या है, जो कमाया उसमें से भी लगा देना अपने ग्रो करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने प्लान बनाया कि 30% जो पैसा है ना, हम उस पैसा को पुनर्निवेश में लगा देंगे कि भाई प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कायदे में क्या होता, तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, पर हम ऐसा ना करेंगे, हम जो प्रॉफिट होगा उसमें से 30% और लगा देंगे और जो 70% बचेगा उसे आपस में बांट लेंगे। तो भैया कितने का लफड़ा था, वो लफड़ा था 30% का। और 30% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 30/100। समझते रहे ना बेटा, 5 और 8 कितने हो गए, 8 5 13, और 13 में भैया 100 की मल्टीप्लाई कर लो। अब मैंने माना कि टोटल जो रकम है मेरे पास 1300 है। क्लियर बेटा, टोटल रकम कितनी है 13, मैंने मान लिया कि मुझे 1300 रुपए का फायदा हो रहा, मुझे ना हो रहा कुछ क्या भी। इन दोनों का अनुपात 13 और 30% मतलब 30/100, तो 100 ये आ गया, 13 धाम 100 की कड़ी तो 1300 हो गया। मैंने सोचा मुझे 1300 रुपये बच रहे हैं। अब बेटा 1300 रुपये में से मैंने क्या किया, 30% पैसा निकाल के अलग कर दिया, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए। 1 2 3 4। क्लियर बेटा, पैसा बचा 13 तिया 39 और 0। भैया ये रुपया मैंने उठा के अलग धर दिया। क्लियर, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या आया, नेट प्रॉफिट क्या आया बेटा, 1300 में से बेटा घटा दो 390, 0 1 0
1। बेटा यहाँ क्या बचा, 12 में से 3 गई 910। मेरे पास नेट प्रॉफिट है 1910। क्लियर बेटा, 910 रुपये। बेटा ये 910 रुपये अब किन किन में बटेगा, ए और बी में बटेगा। और किस रेशो में बटेगा बेटा, 8 और 5 के रेशो में बटेगा। देखो ये ए है, ये बी है। ए पे कितना रेशो है, 5 रेशो है बेटा। बी पे कितना रेशो है, 8 रेशो है। 8 और 5 कितने होते, 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 13 की वैल्यू दे रखी है, देखो यहां समझाता हूं। 13 की वैल्यू दे रखी है 91। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 13 सत्ते 91, 70। एक की वैल्यू क्या होगी, 70। तो ए का हिस्सा क्या होगा, 7 पन्ना 35, 350। और बी का हिस्सा क्या होगा, 8 7 अट्ठे 56, 560। क्लियर बेटा, यहां ए और बी का मैंने निकाल लिया कि ए को कितने रुपए मिलने, बी को कितने रुपए मिलने। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ए का जो शेयर है वो 87,500 रुपये है। ए का शेयर जो है वो कितना है, 87,500। 87,500 है। तो बेटा इसे काट दो, इससे देखो 0 से 0 कट, 35 से इसे काटो बेटा, कितनी बार कटता है, 35 से ये कटता है बेटा आपका, 35 से कट रहा है बेटा 25 बार। 35 से कितनी बार कट रहा, काट के देख लो, 8750। 35 से काटो, 35 दूनी 70, 7 बचा 1, 35 पंजे 175, 35 पंजे 175, ये कटा बेटा आपका 250 बार। कितनी बार कट गया, 250 बार कट गया 35 से। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कारोबार में कितना लाभ हुआ, कारोबार को कितना लाभ हुआ। तो बेटा 3500 से ये कटा कितनी बार, 250 बार। एक की वैल्यू 250 आ गई। टोटल लाभ कितना था, 1300 रुपये। 13, जब बेटा यहाँ 250 हो रहा है तो 1300 में 250 की गुणा कर दो, अपने आप पता पड़ जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा। देखना 1 2 3, 3 तो 0 आ गई, 1 2 3, 25 पंजे 25 तिया 75 का 3, 5 हासिल को, 25 तिया 75 का 5, 7 हासिल को बेटा, 7 हासिल को गया, 25 से कम 25 और 7 32, कितना आ गया 32। बेटा कुल लाभ कितना हुआ, 3,50,000 का, 3,25,000 का इनको लाभ हुआ था। क्लियर बेटा, करना कुछ नहीं है बेटा, छोटी सी स्टेप अगर एक बार इसे तुम फॉलो करोगे ना क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 की सुनो। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था तुम्हें, कल वीडियो नंबर 2 में कराया था, फिर भी ये अगर पेपर में आ गया था, ये पेपर में 2 बार रिपीट हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये फिर भी लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ने एक व्यापार में साझा किया, निवेश किया। ए कुल निवेश का 1/5 भाग, बी कुल निवेश का 1/4 भाग, तो ए बी सी में लाभ का अनुपात। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए बी सी ने एक बिजनेस में पैसा निवेश किया। ए ने कितना निवेश किया, 1/5 भाग, यहां लिख लो 1/5 भाग। बी ने कितना निवेश किया, 1/4 भाग, 1/4 भाग। नीचे वालों का एलसीएम लो, कितना आ गया 20। मुझे पता पड़ गया कि कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 20 है बेटा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 20। तो ए ने कितना किया, 5 चौक 20। ए ने किया 4, 4 पंजे 20, बी ने किया 5। बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 20 रुपया। 4 और 5 क्या हो गए, 9 रुपया। बचे कितने, 11 रुपया। 11 रुपया बचे, यही बेटा आंसर है। यही पूछ रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा, 4:5:11। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी बेफजूली का क्वेश्चन नहीं है। सो प्लीज वीडियो को अच्छी तरीका से देखना, अच्छी तरीका से समझना। तीनों वीडियो देख लेना तो साझे में से कोई क्वेश्चन आ जाओ, पलक झपकते हंसते हंसते निकाल आओगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, पी क्यू आर एक व्यापार में क्रम से 1/2, 1/3, 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। पी क्यू आर, 3 भैया हैं पी क्यू आर, इन्होंने जो निवेश किया है वो क्या, 1/2, 1/3 और 1/12 के रेशो में इन्होंने निवेश किया। तो मुझे रेशो निकालना है बेटा। इनका एलसीएम कितना आएगा, इन सबका एलसीएम आएगा 12। 2 से 12 कै बार कटा, 6 बार, तो 6 तो इसका आ गया। 3 से 12 कै बार कटा, 4 बार, 4 इसका आ गया। 12 से 12 कितना कटा, 1 बार। ये निकल आया भैया सभी का रेशो, कि इन्होंने
पी ने 6 रुपया करें, क्यू ने 4 रुपया करें, आर ने 1 रुपया किया है। इस तरीका से रेशो निकाल लेते हैं हम। फिर कह रहा है 1,21,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो क्यू का भैया कुल लाभ कितना हुआ 1,21,000 रुपये। ये बेटा प्रॉफिट है 6, 4, 10 और 11 की वैल्यू 1,21,000 ये दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी है 11 में 11 में 21, एक की वैल्यू आ गई 11,000 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यू का हिस्सा कितना है। क्यू कहाँ है, ये रहा क्यू कितने पे 4 पे, एक की वैल्यू 11,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा। भैया 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 44,000 रुपये, खत्म। बी ने कितना इन्वेस्ट किया या कितना लाभ हुआ 40,000 रुपये का उसे लाभ हुआ। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बेटा अगर बट्टे में दे रखा है ना तो पहले तुम्हें रेशो बनाना होता है नॉर्मल। ये मैंने अनुपात समानुपात में तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और बताया भी था। अनुपात समानुपात की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टरों में, क्योंकि रेशो हर चैप्टर में लगता है। क्लियर बेटा। अगर जिसने अनुपात समानुपात की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां अनुपात समानुपात की आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। पूरी क्लास कीजिए बेटा, आपका एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसकी लिख के गारंटी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। देखो बेटा मैं यहाँ क्वेश्चन जो भी कराता हूँ तुम्हारी समझ में तो आ ही जाते हैं यार। देखो मैं भी बहुत एफर्ट लगाता हूँ अपना तुम्हें सिखाने के लिए कि भाई तुम कैसे भी सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसने क्या कहा 94,000 रुपये एबीसी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। भाई 94,000 रुपया हैं, 94,000 रुपया एबीसी में बांटे जाते हैं। ए के हिस्से में 20%, ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का, क्वेश्चन जैसे बोल रहा लिखे चले जाओ 25% और सी का 15%। इस तरीका का रेशो है बेटा। फिर कहा सी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा पूछ लिया। चलो कोई ना बेटा, ए गुणा 20% की जगह नीचे 100 लगा दूं बराबर बी गुणा 25 बट्टे नीचे 100 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा यहाँ सी बराबर, बराबर का साइन लगाओ, अरे भैया बराबर सी गुणा 15/100 कर दिया। 100 100 100 100 100 सब कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 5 से देखो 5 चौक 20, 55 25, 5 तिया 15, ये इनका आ गया। 4A बराबर 5B बराबर 3C। इनका बेटा निकालो एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा 4 5 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा ये बताओ मुझे। 4 5 3 का एलसीएम कितना होता है 5 तिया 15, 12 चौक 48 और एलसीएम आ जाएगा 60। इनका एलसीएम कितना होता है बेटा 60 होता है। 4 से 60 कितनी बार कटा 15 बार। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहा हूँ बेटा। देखो 4 से 60 कितनी बार कटा 15 बार, अनुपात बी 5 से कितनी बार कटा 12 बार, सी से कितनी बार कटा 20 बार। ये निकल आया बेटा इनका रेशो। अब ये इस रेशो में 94,000 रुपया बटे हैं, तो बेटा इन्हें जोड़ो, ये कितना बैठता है, ये बैठ रहा है बेटा आपका, ये बैठेगा 20 12 दूनी 24, 25 26 27 और 20 57, टोटल मिला के ये बैठेगा बेटा आपका 47। ये 47 कितने रुपया के बराबर दे रखा 94,000 रुपया के बराबर। 47 एकम 47, 47 दूनी 94। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक की वैल्यू आ गई 2,000। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर दे दो। ये कह रहा सी का हिस्सा कितना है, सी कितना पार्ट है, यहाँ 20 पार्ट है, तो भैया सी बराबर 20 पार्ट दे रखा और एक पार्ट की वैल्यू 2,000 रुपया है, तो बाबू सी की वैल्यू कितनी होगी 40,000 रुपये। क्लियर है बेटा। पहले मैंने क्या किया परसेंटेज हटाया, नॉर्मलाइजेशन बना, नॉर्मलाइजेशन को फिर मैंने अनुपात में लाया, अनुपात में लेके इनका अनुपाती योग 94,000 रुपये है। एक की वैल्यू 2,000 आ गई बेटा। सी की वैल्यू पूछ रहा था, सी का हिस्सा कितना 20 है, 20 गुणा 2,000 40,000 रुपये तुम्हारा इसका खाता आ गया कि सी को 40,000 रुपये दिए जाएं या लिए जाएं, इससे वो इसकी माया ये देगा या लेगा। क्लियर भैया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 7 के 7 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने किरण प्रकाशन की बुक से कराए बेटा आपको। मैं राकेश यादव, किरण प्रकाशन, लूसेंट, बेटा कई सारी बुकों में से डाटा निकाल कर आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर है बेटा। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है
ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इनकी पूंजी का अनुपात 1:2, 1:3, 1:5, 1:2, 1:3, 1:5 है। सबसे पहले क्या करूंगा, इसका एलसीएम लो बेटा, क्योंकि मुझे रेशो बनाना है। A/B/C का रेशो बनाना है बेटा। देखना इनका कितना एलसीएम आया, इसका एलसीएम आएगा 60। 2 से 60 को काटो, कितनी बार गया, 30 बार। 2 को 60 को काटा बेटा, एलसीएम कितना आया, 30 बार चला जाएगा बेटा। 60 क्यों यार, 15 दूनी 30, 30 भी तो एलसीएम बन जाएगा, 30 बन जाएगा तो क्यों इतना नंबर आया था फैला। इसका एलसीएम 30 भी तो आएगा, हाँ 30 भी आएगा। 2 से 30 काटा 15 बार, 30 से 30 काटा 10 बार, 5 से 30 काटा 6 बार, ये अनुपात में आ गया। ये इन्होंने निवेश किया बेटा, क्या किया, निवेश किया, पैसा लगाया बिजनेस में। अब क्या है, अब आगे क्या रायता फैलता है, 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने बाद, 4 महीने में उसने भैया टोटल रुपया लगाई 10, पर इसे क्या बुद्धि में कीड़ा दौड़े, इन्होंने 4 महीने बाद आधा पैसा निकाल लिया। तो भैया यहाँ कितना हिस्सा इनका देखना, 10 ही तो हिस्सा था, 10 ही तो हिस्सा, समझना क्वेश्चन को। इन्होंने क्या किया, 4 महीने बाद भी आधी पूंजी निकाल लेता है। जो 10 रुपया था बेटा, 4 महीना तक तो 10 ही रहा होगा, 10 रुपये ही तो लगाए उसने, 4 महीने तक तो उन्होंने 10-10 रुपये ही चलाए होंगे। फिर आधी पूंजी निकाल ली, कहने का मतलब बेटा 10 आ पहले, 10 में से आधी पूंजी निकल जाएगी तो बचेगा 5। बेटा महीना कितने होते हैं, 12 महीना होते हैं ना, 4 महीना यहाँ यूज हो गए, तो कितने महीना बचे, महीना बचे बेटा आपके 8। 8 महीना तक आपका ये हिसाब चला। क्लियर है बेटा। 4 महीना तक उन्होंने 10-10 लगाए, 4 महीना के बाद उन्होंने क्या किया, आधा पैसा वापस ले लिया, तो 10 की जगह बचा 5, और जितना टाइम है बेटा वो टाइम लगा दो। यहाँ 4 है तो यहाँ अपने आप ही 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अगली लाइन पढ़ो, वर्ष के अंत में 4,15,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा जी ये बताना है कि कुल लाभ में प्रत्येक का भाग, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है। बेटा देखो यहाँ तो मैंने टाइम ठोक दिया, ए ने अपना पैसा पूरे 12 महीने लगाया होगा, सी ने अपना पूरा पैसा 12 महीने लगाया होगा, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। ए ने 15 रुपया लगाए 12 महीने तक, बी ने 10 रुपया लगाए 4 महीने तक, पर 4 महीने के बाद आधी रकम निकाल ली तो पैसा बचा 5 रुपया लगाए यानी 8 महीना तक। फिर सी ने 6 रुपया लगाए, भैया वहाँ ने भी अपने पूरे पैसा 12 महीना तक लगा के रखा। इसको नॉर्मलाइज करो, 12 पंजे 60 की 0, 6 हासिल हुए, 12 और 6 18, 180 अनुपात, 4 धाम 40, 5 अट्ठे 40, 40 और 40 80 अनुपात, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अब इन्हें काट लो बेटा, किससे कटता है, 4 से काट दे रहा हूँ। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से ये कटा, 4 से काटो 20 चौक 80, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72। ये बन के आ गया बेटा रेशो। ये क्या बन के आ गया तुम्हारे पास, जेन्युइन रेशो बन के आ गया ABC का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन्होंने कुल लाभ 4,15,000 कमाया। तो बेटा इसे जोड़ो, 8 5 13 का 3, 1 हासिल को, 3 2 2 4 और 5 7, 7 ही होगा ना, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 होगा 83। भैया 83 हो गया, देखना फिर से जोड़ो, 8 और 5 13 का 3, 1 हासिल को, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 हो गया। ये पैसा कितने के बराबर दे रखा, 4,15,000 रुपये के। कितने रुपया के बराबर, 4,15,000 के। तो बेटा ये कितना, 83 एकम 83, 83 पंजे 415 में 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 5,000 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है ABC का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना है। बेटा देखो बहुत इजी है, एक की वैल्यू पता पड़ गई मुझे 5,000 है। ए का हिस्सा कितना है 45, 45 गुणा 5,000 में करो। 45 पंजे कितने होते हैं बेटा, 45 पंजे होते हैं आपके 225, 55 25 और 5 24 और 225, 225 और कै 0 3 0, 2,02,500 रुपया तो ए को मिला। बी का हिस्सा कितना 20, एक की वैल्यू कितनी है 5,000, 5 की गुणा इसमें करो, 5 दूनी 10, 10 इसे मिल गया 1 लाख। इसे कितना मिल गया, 1 लाख मिल गया। सी का पार्ट देखो 18, 18 पंजे 90, सी को कितने मिल गए 90,000। खत्म बेटा,
इस तरीका से पैसा हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। आप बहुत दिन हो गए बच्चों की तरह खेलते खेलते, अब सोचना चालू करो। बेटा तुम्हारे पास बुक्स भी हैं, प्रैक्टिस लगाया करो यार, प्रैक्टिस किया करो। जब तक तुम इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक तुम कुछ सीखोगे ना, याद रख लेना। देखो मैंने आज एक स्टेटस लगाया था कि समय है, खुद बदल जाओ। अगर समय ने तुम्हें बदला ना तो मट्टी खराब होती है। बेटा तुम्हारे पास टाइम है, अपने आप को बदल लो। अपने आप को बदलने का मतलब पढ़ाई में ढाल दो। तो बेटा अगर तुम पढ़ाई में ढल जाओगे ना तो कामयाबी तुम्हारे हाथ में होगी, और पढ़ाई में अगर ना ढल पाए तो बेटा बड़ी दिक्कत इन फ्यूचर आपको आ जाएगी। याद रखना, मैं सीधी बात बोलता हूँ बेटा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABC ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ABC ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया बेटा। 3 बंदों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 5:6:8 के अनुपात पर पूंजी लगाई। ABC ने मिलकर 5:8 और कितना 5:6:8 इस रेशो में पैसा लगाया। उन्होंने निवेश किया बेटा। क्या किया? निवेश किया। निवेश माने पैसा लगाना किसी बिजनेस में। फिर 1 वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी वापस ले ली। सी ने 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष का मतलब डाटा कहीं ना कहीं 2 वर्ष की बात कर रहा है भैया। 1 वर्ष तक 8 रुपये लगे रहे, 12 महीना तक 8 रुपये लगे रहे। अब क्या किया? कुछ पैसा वापस निकाल लिया। वापस कितना निकाल लिया? सी ने 50%। 8 का 50% कितना होता है? 4 रुपया होते हैं। ये 4 रुपया अगले 12 महीना तक ठोक दिए। क्लियर? 8 रुपया वहां लगाए 1 साल तक, 12 महीना तक। फिर क्या किया? 1 साल के बाद उसने 50% पैसा निकाल लिया। तो 8 का 50% कितना होता है? 4 होता है। 4 गुणा 12, ये 4 रुपया 12 महीना तक लगा दिए अगले तक। फिर क्या किया? ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। ए ने क्या किया? ए के 5 रुपया तो ऑलरेडी लगे हुए। ए के कितने रुपए लगे हुए? 5 रुपये लगे हुए। कितने दिन तक लगाए रखे जाए? 24 महीना तक। भैया इन्हें ना छोड़ूंगा, मेरे 5 रुपये लग रहे हैं, लगे रहने दो। और ऐसा करो, जो मेरी रकम है ना उससे और एडिशनल ले लो। इन्होंने क्या किया? 5 का 60% क्या होगा? देखो बेटा, 5 गुणा 60/100। 1 0 से 1 0 कट, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। इन्होंने 3 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए। 3 रुपये और पकड़ो जी। और या पैसा को कितने दिन लगा दो? इस पैसा को 12 महीना के लिए लगा दो। क्लियर बेटा? इन्होंने क्या कहा कि 50% तो मैंने लगा रखा है, 5 रुपया तो मैंने लगा रखा है, उस 5 रुपया का 60% और लो मेरे से। कितना हुआ? 30 रुपया। 3 को लगा दो और टाइम के लिए उन्होंने 12 दिन के लिए ठोक दिया। हो गया बेटा हल। देखना, 12 पंजे 120 प्लस 12 तिया 36। ये रेशो यहाँ आया, 6 का 6 आ जाएगा बेटा। यहाँ रेशो क्या होगा मेरे लाल? 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48। बेटा इसे सरल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सरल करो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आया? 156। ये कितना आया बेटा? अरे सॉरी यार, ये भी तो 24 महीना के लिए लगा, इसमें टाइम लगाना भूल गए हम। 24 पंजे 24 छिक्के 144 और 24 छिक्के 144। बेटा क्यों? क्योंकि 6 रुपया तो हमने निवेश किया था ना, टाइम की गुणा करनी भूल गए तो टाइम भी आएगा बेटा। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? टाइम गुणा निवेश। अब बेटा इसे हल करो, देखो ये इसका हल क्या आता है। ये देखो किससे कट रही है? 5 4 9 5 और 1 6 और 1 7। ये नहीं कट रही 3 से। इसे काटो बेटा। किससे काटूं? 11 12 से। देखो ये 12 से कट रहे हैं। 12 12 में 144, 12 12 में 144। 12 तो ये कट रही है, 12 से ये ना कट रही। 12 12 में 144 बेटा। ये कट रहा है आपका। अबे ये 115 थोड़ी आएगी। मैं कह रहा कट कैसे ना रही? 5 और 156। 12 से काटो, 12 एकम 12 क्या बचे? 3 12 तिया 36। किस अनुपात में आ गया? 13:12:12। ये रेशो बन के आ गया बेटा प्रॉफिट का। क्या रेशो बन के आ गया बेटा? ये प्रॉफिट का रेशो बन के आ गया। ए का हिस्सा कितना है? 13 रुपये प्रॉफिट। बी का 12 रुपये प्रॉफिट। सी का भी 12 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। नवे क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि भैया ABC को किस अनुपात में बांटा जाएगा उनका लाभ।
बेटा बैंक पीओ 2004 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद बेटा मैं साझेदारी खत्म कर दूंगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, अब का जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज, प्रतिशतता। क्लियर है बेटा? चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में क्या है 10वें में, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन क्या है? ए ने 45,000 रुपये निवेश किए आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी ने 54,000 रुपये निवेश करके अपना साझेदार ले ली। ए ने कितना किया? ए ने किया 45,000 रुपये निवेश किया। ए और बी बंदे हैं तो इन्होंने 45,000 रुपये निवेश किया और भैया बी ने कुछ समय बाद, टाइम नहीं दे रखा यार, टाइम क्या है इस क्वेश्चन में, टाइम नहीं दे रखा है। बी ने 54,000 निवेश किया, बी ने किया 54,000 रुपये निवेश। देखना 1 2 3 0 से 0 कट बेटा, अनुपात का साइन यहाँ लग जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, निवेश करते हैं। यदि व्यापार में होने वाले लाभ का वर्ष के अंत में, भाई प्रॉफिट का जो अनुपात दे रखा 2:1 दे रखा, इस अनुपात में प्रॉफिट हुआ, लाभ जो हुआ साल के अंत में हुआ है, तो बेटा 45 गुणा 12, एक साल में 12 महीना होते हैं बेटा, 12 ये है यहाँ पे दे रखा। इन्होंने तो दे दिया कि पूरे साल में इतने रुपए कमाए, पर भैया इसने कह दिया कि बी जो पैसा लगाया है ना, बी ने जो पैसा लगाया वो ये बताओ कितने दिन बाद पैसा लगाया। तो बेटा मुझे इसका तो हिसाब किताब पता नहीं है इसका कि इसने पैसा कब लगाया, यही क्वेश्चन में पूछा है बेटा। 45, देखो इसे करो हल, इसे हल करो, इसका क्या सॉल्यूशन आता है बेटा? 12 पंजे 60 की 0, 6 हासिल को, 12 चौक 48, 48 और 6 क्या हो गए बेटा? 8 और 6 14, 540। कहने का मतलब इसे 540 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। यहाँ एक चीज़ देखो आप ध्यान देना, ये दुगना है तो इसका आधा कितना होगा? ये 2 है ना, प्रॉफिट 2 है तो यहाँ आ रहा है 1, आ रहा है ना 1, आधा है ना इसका। तो बेटा ये जब 540 है तो इसका आधा क्या होगा भैया? इसका आधा होगा 27 दूनी 54, 740। ठीक है बेटा, ये इसका आधा हो गया। अब भैया मुझे तो महीना बताने, कै महीना की है भैया, क्या करो यार, 54 से 270 है, काटो कितनी बार कटता है। 54 से किसको काटना? 270 को काटो बेटा, कितनी बार कटता है? यहाँ कटता है भैया ये 5 बार। कितनी बार कट रहा है भैया? 270 को मैंने भाग दिया 54 से तो ये कटा 5 बार। तो भैया यहाँ कितना आएगा बेटा? यहाँ जो आंकड़े आते हैं वो 12 महीने के आते हैं। 5 जहाँ आ गया तो 12 में से 5 घटा दो, कितना हो गया? 7। भैया जो पैसा लगाया है 7 महीना के बाद लगाया, खत्म। पैसा कब लगाया? पैसा लगाया 7 महीना के बाद। 45,000 और 54,000 रुपया ए और बी ने इन्वेस्ट करे, समझना। अब भैया ए का तो फिक्स है कि उसने शुरू में इन्वेस्ट करे, बी का फिक्स नहीं था, बी ने कब पैसा अपना इन्वेस्ट किया। बट प्रॉफिट जो आया 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट आ गया। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ये निकालना है, इस कोष्टक वाली कहानी निकालनी है। मैंने इसमें 12 महीना की बात करी, 12 के गुणा कर दी, इसमें गुणा कर ही नहीं पाया क्योंकि मुझ पर होगी नहीं। 12 से इसमें गुणा करी 540 आ गया और इसमें गुणा करूंगा ही नहीं, ये खाली रहा। पर मुझे एक लिंक दे दिया रेशो का, नीचे प्रॉफिट। अगर बेटा ये 2 है तो ये 1 है, कहने का मतलब यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 5 होगा, कहने का मतलब ये आधा है, ये हिस्सा कैसा है? आधा है। यहाँ बेटा ये 540 है, 540 का आधा कितना होता है? 270। 54 से 270 में भाग दिया तो गया 5 बार बेटा। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से जितनी बार जाए उसे घटा दो, अपने आप पता पड़ जाए कितना आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी और तुम्हारे लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर क्या करो यार, ठीक है, जिससे कि हमारा परिवार जल्दी से जल्दी बड़ा हो और चीज़ों को हम अच्छी तरीक़ा से सीखना स्टार्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।